हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीटेट हिंदी पेडागोजी की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने सीडीपी की और हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखा करिए वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल करते हैं, जिससे आपके पहले जो हो चुके हैं सीटेट के पेपर, उसके क्वेश्चंस के लेवल का पता चल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसके पहले के क्वेश्चंस की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है भाषा शिक्षक का ज्ञान, दूसरा है भाषा का समृद्ध प्रवेश, तीसरा संचार माध्यमों का प्रयोग और चौथा ऑप्शन है अभिभावकों का साक्षर होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। पहला भाषा परिवेश, दूसरा आकलन, तीसरा साक्षरता या चौथा पाठ्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बच्चा अपने परिवार से, पास पड़ोस से या अपने आसपास के वातावरण से जो भाषा बोली जाती है लोगों के बीच से, तो वो सीख लेता है, यानी अर्जन कर लेता है, उसे अर्जित करते हैं। उसे भाषा अर्जित करने में व्याकरण के नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता है। जिन शब्दों को, वाक्यों को अपने आसपास सुनता है उसी को बोलने लगता है, जिसे भाषा अर्जित कहते हैं। और भाषा सीखने के लिए यह प्रक्रिया नियमबद्ध होती है, अर्थात भाषा व्याकरणीय नियमों से सिखाई जाती है। इसमें भाषा को सिखाने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा सिखाने में भाषा की संरचना, भाषा के नियम, शब्द विज्ञान एवं रूप विज्ञान का भली भांति ध्यान रखा जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा अर्जन जहाँ स्वाभाविक परिवेश में किया जाता है, वहीं भाषा अधिगम का सुसंगठित भाषाई परिवेश में सुसंगठित तरीके से होता है। इसलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य आधार भाषा परिवेश को माना जाता है। जैसे जहाँ परिवेश मिलेगा वैसा ही भाषा सीख सकता है। बच्चे की जो पहली भाषा होती है वह अपने परिवेश से अर्जित करता है, और जो दूसरी भाषा होती है वह उस भाषा को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहित अर्थ है कि पहला, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, दूसरा, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, तीसरा है बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, और चौथा है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहित अर्थ है कि बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, जिससे उनकी भाषा की जो सृजनात्मकता है, भाषाई सृजनात्मकता की क्षमता को सहज रूप से बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला है यह एक सहज प्रक्रिया है, दूसरा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तीसरा बच्चे के नियमों को आत्मसात करते हैं, और चौथा बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में यह कथन उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है? ऑप्शन पहला है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, दूसरा भाषा का लिखित आकलन, तीसरा भाषा का उपलब्ध परिवेश और चौथा है भाषा की जटिल संरचनाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में इसका डिटेल हमने दी अभी। चलिए कोई बात नहीं, भाषा का उपलब्ध परिवेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, दूसरा है बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ऑप्शन तीसरा कह रहा है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, और चौथा बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चा अपने परिवेश में भाषा को सुनकर अंतर्क्रिया करके भाषा को अर्जित कर लेता है, उसे भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला संज्ञानात्मक विकास, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा बाल साहित्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सीखने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला अक्षर ज्ञान, दूसरा शब्द ज्ञान, तीसरा वाक्य रचना या चौथा अर्थ की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अर्थ की अभिव्यक्ति। अर्थ की अभिव्यक्ति लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थ समझने के साथ शब्द के अनुप्रयोगों में स्पष्टता आ जाती है, जिससे लिखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा है। पहला गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, दूसरा बच्चों के भाषाई विकास के स्पष्ट समझ पर बल देती है, तीसरा ऑप्शन है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या चौथा ऑप्शन है सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों के भाषाई विकास के स्पष्ट समझ पर बल देती है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? यह पहला पठन लेखन में दक्ष होते हैं, दूसरा स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, तीसरा भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं और चौथा तुतलाकर बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कुछ न कुछ बोलना सीख जाते हैं। वे जिस आयु वर्ग के होते हैं 5-6 वर्ष के, तो उस आयु वर्ग में सामान्यतः बच्चों में इतनी भाषाई समझ आ ही जाती है, भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वह अपनी ज़रूरतें जो होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनको बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें लिंग की समझ भी होती है, जैसे कौन लड़का है कौन लड़की है, और उन्हें जिन चीज़ों की नीड्स होती है यानी ज़रूरतें होती हैं, उन चीज़ों के नाम जानते हैं, कार्य जानते हैं, उनके कार्य होते हैं, उन सब के साथ समन्वय स्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला भाषा की पाठ्यपुस्तक, दूसरा भाषा का आकलन, तीसरा भाषा शिक्षण की पद्धति और चौथा है भाषा का परिवेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, भाषा की पाठ्यपुस्तक। भाषा की पाठ्यपुस्तक भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। पहला भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, दूसरा भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, तीसरा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार और चौथा भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में पहला, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। और तीसरा है, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और चौथा है, बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बहुभाषिक और सांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए और मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन दूसरा है, हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि अरुचि होती है। और तीसरा है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। और ऑप्शन चौथा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बच्चे प्रारंभ से ही, ऑप्शन पहला है द्विभाषिक होते हैं, ऑप्शन दूसरा है बहुभाषिक होते हैं, ऑप्शन तीसरा है भाषा में कमज़ोर होते हैं, या ऑप्शन चौथा है एक भाषिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। उनका यह कौशल अप्रस्फुट रूप से विद्यमान रहता है। उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर उनके इस कौशल का विकास किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।